और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएए का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार फैसला ले सकती है। नोटिफिकेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से सीएए पर यह बड़ी खबर। नागरिकता संशोधन कानून को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले ही नोटिफाई कर लिया जाएगा। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सके। 4 साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीएए के क्रियान्वित करने के नियम जरूरी हैं। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बगैर भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के लागू करने को लेकर कोलकाता में बयान दिया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए थे। अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू करने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सीएए सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं, तो दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएए नोटिफिकेशन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। आप इतने ढोल मंजीरे के साथ आप सीएए एनआरसी को लेकर आए, जबकि इस कानून की मेरे हिसाब से तो कोई आवश्यकता थी नहीं। जो स्थानीय, जो सामान्य हमारे पास सिटीजनशिप के नागरिकता के कानून हैं, उसमें उन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। इनका ये कहना है कि कुछ धर्मों के लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, उनको भारत एक त्वरित तरीके से, जल्दी तरीके से उनको नागरिकता दे, संरक्षण दे और नागरिकता दे। और ये इस बात में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दिक्कत इसमें क्या है कि आपने उसमें कुछ धर्मों को चिन्हित किया कि इन्हीं धर्म के लोग जो है संरक्षण पा सकते हैं हिंदुस्तान में। एक धर्म का व्यक्ति जो भारत में काफी संख्या में पाया जाता है, उस धर्म के व्यक्तियों को आपने उससे अलग कर दिया। कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों किया? तो मेरे दूसरे मित्र कहेंगे, अरे चुनाव तो देश में चलते ही रहते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अयोध्या की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है? सीएए की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है? और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों बुलाया जा रहा है? ये समझते सब लोग हैं, मगर प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछ लेंगे, अरे साहब अब नहीं तो तब हो जाएगा, तब। और पीएम मोदी ने किया लक्षद्वीप के कवरत्ती का दौरा और लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का तोहफा दिया। स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दक्षिण के सियासी किले को मजबूत करने में जुटे हैं। तमिलनाडु के बाद पीएम मोदी आज केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कवारत्ती में 1150 करोड़ की सौगात दी है। आज यहाँ लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लक्षद्वीप के बाद पीएम मोदी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार केरल में महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केरल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। 3 शक्ति मोदिक ओपम कार्यक्रम में शामिल होंगे। आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और कलाकारों को संबोधित करेंगे। और कर्नाटक में राम भक्तों की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा हुआ है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन है, यह कहा है बीजेपी ने। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कर्नाटक में राम भक्तों की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम जारी है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन और नारेबाजी के जरिए विरोध जता रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन भी
निश्चय हुआ है, उस समय 31 साल के बाद 2 कार्यकर्ताओं को कर्नाटक कांग्रेस सरकार गिरफ्तार करवाया है। उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके पीछे साजिश है। बीजेपी के सवालों पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अदालत से बरी होने तक अपराधी अपराधी रहता है। क्या समय के साथ अपराध खत्म हो जाता है? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ। इस मामले में श्रीकांत पुजारी समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक पुलिस फिलहाल 8 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। कर्नाटक में 31 साल बाद राम भक्तों की गिरफ्तारी पर बवाल बचा है। गिरफ्तारी को लेकर साधु संतों का कहना है कि कर्नाटक सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार नहीं चाहती कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अच्छी तरह से हो। अयोध्या में इस मुद्दे पर संतों से बात की हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने। राम जन्मभूमि जो भी कुछ हुआ था उस समय जो लोग संघर्ष समिति के लोग थे उन लोगों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है अलग अलग धाराओं में। तो जिस प्रदेश का आप नाम ले रहे हैं उसका नाम कर्नाटक है। वो नाटक करते हैं, कर्नाटक, जो नाटक करे उसका नाम कर्नाटक है। और वो जो है नाटक करने वाले 30 साल तक क्या सो रहे थे? उनको याद नहीं आ रहा था राम जन्मभूमि। अब 30 साल के बाद वो इलेक्शन आ रहा तो राम जन्मभूमि याद रही है। बेकार की बातें करते हैं, उनके दिमाग में सब यही है कि किस तरीके से 22 तारीख के इस राम जन्मभूमि में परमात्मा के प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग जो है परेशान करें, अवरोध करें, और कुछ नहीं। वो जो हैं न राम के भक्त हैं, न श्याम के भक्त हैं, न राष्ट्र के भक्त हैं। देखिए, जिस प्रकार से 30 वर्षों के बाद जो सरकार काम कर रही है, बहुत घिनौनी काम है, निंदनीय काम है। अयोध्या के साधु समाज इसका निंदा करता है। सिद्धारमैया ने जो काम कर रहे हैं वह अत्यंत घिनौनीय काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार आज से नहीं, वह पूर्व से ही राम के ऊपर और राम को काल्पनिक कहने वाला व्यक्ति, क्योंकि यह जो है छद्म रूप धारण किया हुआ व्यक्ति का रूप जो है अपना प्रकट हो रहा है, वो अपना रूप दिखा रहे हैं।